अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं राइट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। इन्होंने हमें नीचे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं डिफरेंट। अब हमने इनमें से जो है पॉइंट आउट करने हैं कि कौन से कांस्टेंट हैं और कौन से वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं जो कि x+3। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले हमने कांस्टेंट बताना है जो कि न्यूमरल वैल्यू होती है। कांस्टेंट है इसमें 3 और वेरिएबल जो अननोन चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी लेटर या अल्फ़ाबेट लगाते हैं, उन्हें हम लेटर भी कहते हैं, वो है x। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 पे अब पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा अब डिफरेंट है। अब हमने कांस्टेंट बताना है। कांस्टेंट इसमें है -2। अगर कोई नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ आएगा तो वो कांस्टेंट में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी साइन के साथ आएगा तब हम उसे कांस्टेंट कहेंगे और साइन भी हमने साथ ही लगाना है। ठीक है। अब वेरिएबल क्या कौन है? वेरिएबल अब दो हैं, a और b। तो हमने a, b। अगर कोई वेरिएबल किसी नंबर के साथ भी होता है तब भी वो वेरिएबल ही होगा, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट कोई नंबर होगा किसी वेरिएबल के साथ तब हम उसे कांस्टेंट नहीं कहेंगे, वो कांस्टेंट में तब शामिल नहीं हो पाएगा। अब पार्ट नंबर 3 है l² + m² + n²। अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। ये जो ऊपर स्क्वायर 2 आ रहे हैं ये पावर्स हैं। उन्होंने पावर्स के बारे में नहीं पूछा, इसलिए हम अब इसमें सिर्फ वेरिएबल हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल्स बताएंगे। अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपने कांस्टेंट का वर्ड इधर लिखना ही नहीं है, जो चीज़ है बस आपने उसके बारे में लिखना है। पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है 5a। अब इसमें वेरिएबल ही सिर्फ आ रहा है और वो है a। पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 है 2x² - 1। इसमें जो वेरिएबल है वो है x और कांस्टेंट है -1। पार्ट नंबर 6 में 3l² - 4n²। इधर सिर्फ वेरिएबल है तो हम इसलिए l, n लिखेंगे। कॉमा आप लोगों ने लाजमी डालना है, कोई साइन इधर नहीं डालना आपने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है जो कि आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि ये तीन चीज़ें होती क्या हैं। इसी पेज के टॉप पे आपको जो है ना 3 डेफिनेशन नज़र आ रही होंगी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। इन्हें एक बार हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये होते क्या हैं। इन्हें हमें रीड करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन पिछले पेज पे है, लास्ट पेज नंबर 100 के लास्ट पे। नॉर्मली द word poly is used for more than one things, but in algebra polynomial represent an algebraic expression containing a single term as well as two terms or more than two terms। जो सिंपली जो वर्ड पोली है वो हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अलजबरा में पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो कि कंटेन कर रहे हो सिंगल टर्म, टू टर्म्स या दो से ज़्यादा टर्म्स, उन्हें हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ये होती क्या है तीन चीज़ें। अ पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जो एक पोलिनोमियल है वो वन टर्म कंटेन करेगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे। A polynomial having two terms is called a binomial। जो पोलिनोमियल है उसमें जो दो टर्म्स होंगी, जब दो टर्म्स होंगी एक पोलिनोमियल में तो हम उसे बाइनोमियल कहेंगे। A polynomial having three terms is called a trinomial। जब एक पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी तो हम उसे ट्राइनोमियल कहेंगे।
ठीक है। बाय हमेशा 2 के लिए हम यूज़ करते हैं और ट्राई हमेशा हम 3 के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हमें ये इन दोनों के हमें पता चल गया। एंड पे बच गया मोनोमियल, तो इसलिए हमें पता होगा आखिर यही बच गया है, तो हम इधर एम ही लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये साइन से सेपरेट हुए हुए हैं तो ये एक एक टर्म बन रही है। अब हम इधर काउंट कर लेते हैं 1 2 3, तो ये 3 है, तो हम इधर ट्राइनोमियल टी लिख देंगे। ये बुक पे ही आप लोग सॉल्व कर लें। तो अब है सेकंड पार्ट, एक टर्म है इधर, तो हम लिखेंगे इधर मोनोमियल जो कि है एम, आप लिखते हैं। अगर आपने पूरा लिखना है पूरा भी लिख सकते हैं। इधर 2 टर्म्स हैं, हमने इधर लिखना है बाइनोमियल। इधर 1 टर्म है तो इधर हम मोनोमियल लिखेंगे। इधर 3 टर्म्स हैं, इधर टी लिख दें ट्राइनोमियल। इधर 1 टर्म है मोनोमियल एम। इधर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल ये होगा। इधर 2 टर्म्स हैं तो ये भी बाइनोमियल होगा। इधर 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल होगा। इधर भी 3 टर्म्स हैं, इधर ये भी ट्राइनोमियल होगा। ये 1 टर्म है तो ये होगा मोनोमियल, और ये 3 टर्म्स हैं तो इधर होगा ट्राइनोमियल। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।